देख लीजिए, सारा जो पीछे भीड़ है सारे दरोगा कैंडिडेट है। ठीक है, और हम लोग का बस एक ही मांग है कि पूरी तरीका से जो 1799 उसको निरस्त किया जाए। यहाँ दरोगा कैंडिडेट हैं, दरोगा फैक्ट्री वाले सर आए हैं, आश्वासन मिला है कुछ? देखिए, ये लड़ाई 1799 एस्पायरेंट का है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, नहीं तो स्टूडेंट लीडर पे डिपेंड होना है, नहीं टीचर पे डिपेंड होना है। ये लड़ाई हम लोगों की आने सामने हम लोगों को आना पड़ेगा, समझे? तो आप ये सवाल मतलब आप जाके वहां पे कर सकते कि आप दरोगा टीचर आप क्यों नहीं आए? हम लोग तो अपना हक के लड़ाई के लिए आए हैं ना, आप इसका आवाज उठाइए। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो टीचर हम लोग को बोलते हैं कि दरोगा फैक्ट्री और दरोगा गुरु, वो लोग भी यहाँ आए। बस हम लोग उनकी एक आवाज पे पूरा चक्का जाम कर दिए थे पटना का, तो विद्यार्थी का मांग उठाने के लिए यहाँ पर गर्दनी बाग में उनको आना पड़ेगा। चलिए, आधी आबादी की बात की जाती है, महिलाओं की लड़की के, क्या कहना चाहेंगे? आप भी आए अपनी भागीदारी के यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का अभियान हमारे सरकार जी चलाते हैं, लेकिन दरोगा के मेंस को अगर लेके देखते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। डरे हुए हैं क्या? मास्क लगा कर आए, कोई पहचान जाए? हम डरे हुए हैं। किस चीज से डरे हुए हैं? फैमिली मेंबर से। फैमिली मेंबर से क्यों डरे हैं? क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, और सेकंड की मैं ईबीसी फ्रीडम फाइटर से थी, तो मम्मी का कहना था कि तुम 30% नंबर भी नहीं ला पाई हो कि तुम फिर क्या करोगी। तो वही आयोग से है कि आप हम लोग महिलाओं को 35% आरक्षण देते हैं, तो फिर ईबीसी फ्रीडम फाइटर में आप कहाँ दिए हैं? क्या मांग है? पूरा दरोगा का जो पेपर है, बेटी में दोनों पेपर कैंसिल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध से आए हैं, जो कि एग्जाम में धांधली होने के बाद भी रिजल्ट दे दिया गया है, क्योंकि ये जांच करते हुए उसका पुष्टि भी निकला है कि धांधली बहुत निकल गया है। तो एटीओ में करवाया है धांधली, तो मध्य निषेध में भी करवाया, उसका एग्जाम रद्द हुआ, इसका क्यों नहीं रद्द हुआ? और दरोगा वाले हम भी लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलते हैं जो कि परीक्षा के बाद जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाए, OMR शीट दिया जाए, कट ऑफ जारी किया जाए, समझे? सरकार सुन रही है? सरकार तो बिल्कुल नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी मांग को लेकर रहेंगे। सरकार अपनी नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा जो कि हम लोग सोच रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट से आग्रह है जो कि आप भी लोग आइए और एकजुट होकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा विधानसभा घेरा जाए। लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज होता है। बिहार है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। गरीब के बाल बच्चा है, एक एक सीट ला, एक एक कलम ला, हम लोग लड़े हैं। एक एक कलम के जानते हैं कीमत हमें कहाँ से आता है। बोल के दिखाई कि कितना दरोगा स्टूडेंट है पीछे तक, ये थोड़ा कैमरा घुमा के बताइए। ठीक। आइए दिखाइए, यहाँ सब दरोगा स्टूडेंट है। जितना पीछे खड़ा है सर, जितना पीछे है पूरा A to Z दरोगा स्टूडेंट है। सुनिए भाई लोग, आप लोग अपने दरोगा स्टूडेंट भाई सब लोग आइए, ठीक ना? जो आप लोग देख रहे हैं, आज 21 तारीख है, 21 तारीख को बुलाया गया था। आप लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन और जितना लोग आए हैं, जो जितना पीछे जना रहे हैं, पूरा दरोगा स्टूडेंट है। आप लोग भी आइए, ठीक ना? जितना जल्दी हो सके आप आइए, ताकि बात उन लोग के तक पहुंचे। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल 3 साल हो गया बिहार एसएससी का फॉर्म भरे, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। संविदा लागू कर दिया है, सबसे पहले संविदा हटना चाहिए, उसका कैलेंडर जारी होना चाहिए, जल्द से जल्द एग्जाम होना चाहिए। जो भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, बस लाइब्रेरी से पढ़ के कितना सेट बना के टॉप करे, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम में पारदर्शिता नहीं होगा, सही कैलेंडर जारी नहीं होगा, सही डेट पे एग्जाम नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता है। जितना धांधली बिहार में बढ़ चुका है, वो बिहार एसएससी का हो, दरोगा का हो या सिपाही मध्य निषेध का हो, हर जगह धांधली है। अगर इस धांधली से बचना है, सबको एकजुट होना होगा और आगे बढ़ने के लिए, आगे भविष्य अच्छा करने के लिए सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि एक सिस्टम सुधरेगा तभी दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा और सरकार पर दबाव पड़ेगा, और सरकार इससे अच्छा सोचेगी और अच्छा कुछ करेगी। घर पे बैठ के पढ़ने से उम्मीद है सरकार सुनेगी। देखिए, आदमी तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन हम युवा हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बात रखेंगे हम, और हमेशा आगे बढ़ेंगे, किसी डरने वाले नहीं है। अगला कदम क्या होगा? अगर यहाँ नहीं सुनाई होता है, फिर जहाँ हम जो बीपीएससी के ऑफिस है वहाँ घेराव करेंगे,
मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। हमको लाठी डंडा से डर नहीं है। लाठी चार्ज होगा, पूरा चलेगा वहाँ पे। हम पिटा पिटा के थेतर हो चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो के घर वाले से ताना सुन ही रहे हैं, लाठी चार्ज करिएगा, क्या कर लीजिएगा आप, है ना? मार दीजिए, जाने ले लीजिए, उससे बढ़िया तो है हर ना। बार तो यही होता है, यही देखा तो गया होता ही है हर बार। जिसका वैकेंसी की बात करिए, चाहे दरोगा भर्ती हो चाहे सिपाही भर्ती हो, सब में तो यही होता है। अब क्या ही डरा रहे हैं हमको, हम डर से अब नहीं जो है कि झुकने वाले हैं। हम अपना हक के लिए न मांग रहे हैं साहब। आप मेरे से फी लेते हैं, एग्जामिनेशन फी, उतना रुपया लेते हैं आप। मेरा हक नहीं है कि हम अपना क्वेश्चन देख पाए, मेरा हक नहीं है कि हम अपना OMR का कारण कॉपी ले पाए, मेरा हक नहीं है कि हमारा रिजल्ट आए तो हमको पता चले कि हमको कितना नंबर आया, हम कितना नंबर से फेल हो गए या कितना नंबर से पास हो गए। मेरा हक नहीं है, सिर्फ आप ही का हक है। कि कौन सा नियम बना के रख दिए हैं कि आप जो आपका मनमानी करेगा वो करिएगा, आप कुछ नहीं सुनिएगा स्टूडेंट का, आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, सरकार को अब झुकना पड़ेगा। हमारी कोई जायज मांग है, हम सरकार से कोई नहीं बोल रहे कि 5 कट्ठा जमीन हमको लिख दो, नहीं ना। हम सरकार से उसी का अपना हक की लड़ाई के लिए अपना हक का बात कर रहे हैं, है ना। सब कुछ धांधली सेटिंग में जो है कि बिका हुआ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बाकी हमारे साथी हैं, बाकी आपको कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? TRE 4 में TRE में मेंस कर दिया गया, बहुत ज्यादा ये बेकार का चीज है। आपको बनाना है मैथ का टीचर साहब, आप मैथ में अच्छा जानकार होइएगा तभी ना। PT में आप GS पूछिएगा, मैथ का टीचर GS कहाँ से बता पाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कहाँ से पढ़ पाएगा वो, है कि नहीं। ये साफ साफ पता नहीं कौन समझाने वाला मिल गया है BPSC को या शिक्षा मंत्री को, समझ में नहीं आता है कहाँ तक कहाँ दिमाग काम कर रहा है। ज्यादा दिन ये लटकाएंगे तो कहीं इनको भी धर्मेंद्र प्रधान की तरह बच्चा जो है कि इस्तीफा पर आ जाएगा, उतर जाएगा। तो बिहार का बच्चा है ना, चढ़ के ले लेता है, तो पता ही है आपको। कहीं भटका तो नहीं रहा है, गुमराह तो नहीं कर रहा है, बार बार एग्जाम में एक कभी वही PT, कभी वही चीज इंटरव्यू कर देगा तो वही चीज एक 1600 मीटर का दौड़ करवा लीजिए ना, बच्चा टिफिन में भाग जाता है, पकड़ने के लिए मास्टर के 1600 मीटर का दौड़ करवा लीजिए, पकड़ के लाएगा बच्चा को, तब जाके ना सब कुछ हो जाएगा। अब ये वो बच्चा है, 5-7 एग्जाम देने के बाद फॉर्म भरिएगा, एक और बच्चा है उसको भी करवा ही लीजिए, फिजिकल 1600 मीटर का पास करवा लीजिए, तब जाके भर्ती करवाइए। ये कोई बात हुआ, है ना। जिस हद से आप कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा टीचर चाहिए, तो सर टीचर के लिए आप उतना योग्य खोजते हैं तो योग्य सैलरी भी देना पड़ेगा, योग्य सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। TRE 1, 2, 3 में इतना भर्ती काहे कर लिए जब उतना ही योग्य था आपको, तो अब TRE